प्रणवं पवन कुमार पवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरणं रघुवर विमल जसु बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय। पिछले दिन हम लोग श्रवण कर रहे थे अखंड ज्योति के इंग्लिश वाले अंग में द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस, सुख का रहस्य। हम लोग सुख कैसे प्राप्त कर सकते हैं अथवा सुख के कितने प्रकार होते हैं, इसमें बहुत सारी चर्चा कल चल रही थी। आज एक दृष्टांत के रूप में भगवान बुद्ध के चरित्र के बारे में दिया जा रहा है। आइए उसे सुनते हैं। Lord Buddha was staying in the city of Sravasti. His building discourse on worldly sufferings and liberation from them was going on. All of a sudden, a woman came in crying and fell at his feet, requesting, Lord Buddha, my only son has been snatched away from me by death, and if you bless me, then he will become alive. Please bring him back to life. I beg for his life at your feet. भगवान बुद्ध श्रावस्ती के शहर में ठहरे हुए थे। उनके शाम का प्रवचन चल रहा था। संसार में जो दुख है, तकलीफ है, पीड़ा है और इससे मुक्ति कैसे हम प्राप्त करें, यही उस प्रवचन का विषय था और इस पर ही भगवान प्रवचन दे रहे थे, ज्ञानोपदेश कर रहे थे। अचानक जब प्रवचन का क्रम चल ही रहा था कि अचानक बीच में एक औरत आती है, चीखते चिल्लाते हुए और वो भगवान के चरणों से लिपट जाती है। भगवान ने पूछा कि क्या हुआ, क्या तकलीफ, आप क्यों रो रहे हैं? तो वो जो औरत है वो बताती है, भगवान बनते हमारा एकमात्र पुत्र था जिसको यमराज ने अर्थात मृत्यु ने हमसे छीन लिया। अगर आप अपना आशीर्वाद दें तो इसको जीवन दान मिल सकता है, वो पुनर्जीवित हो सकता है। आपसे मैं प्रार्थना करती हूँ कि इसे मृत्यु के आगोश से मुक्त करें, अर्थात इसे जीवित करें। और वो उनके चरणों पर गिर करके बार बार रोती जाए।
smiled and said to the woman, Mother, please don't worry. I will give life to your son. But for that, you will have to ask for mustard grains in alms. The woman became ecstatic to hear these words from Lord Buddha. After stopping for a while, Buddha said, but keep in mind that the grains should be brought from a home where no one has ever died. भगवान बुद्ध उसके दीन भरे वचन को सुन करके शांत हुए और फिर से मुस्कुराहट उनके चेहरे पर आई। तो फिर उन्होंने उस औरत से कहा, माँ चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा, लेकिन उसके लिए कुछ आपको करने पड़ेगा। क्या करने पड़ेगा? तो आपको अपने मुट्ठी में कुछ दाने सरसों के लाने पड़ेंगे। और खुश हो गई कि बहुत सी बड़ी बात है, सरसों का दाना में तुरंत ला देते हैं, आप हमारे पुत्र को अपना जीवित कर। जब चलने को हो गई तो भगवान बुद्ध ने उसको रोका। एक शर्त है, आप सरसों के दाने उसी घर से लाइएगा जिस घर में कभी कोई मरा नहीं। आप उसी घर से सरसों के दाने लाइएगा, तभी तो आपका जो पुत्र है वो जीवित हो पाएगा। The woman was so enchanted by Buddha's assurance that she set out to get alms without understanding the meaning of his words. अब उस समय भगवान बुद्ध के वचनों से इतनी मोहित हो चुकी थी कि सरसों के दाने भीख में मांगनी है। उसके वो भगवान बुद्ध के वचनों में जो रहस्य छिपा हुआ था उसको पूरी तरह से समझ नहीं पाई और गड़बड़ी में बात चल दी कि बस सरसों के दाने ही तो भीख में मांगनी है, एक मुट्ठी लेंगे और चलेंगे। She knocked at the door of every home in the city, and people were eager to give mustard seeds to her. But there was no home there, there was no death. हर एक दरवाजा शहर का हर एक दरवाजा वो खटखटाती है और सरसों का दाना रोते बिलखते मांगती है कि हमारे पास ऐसी मुसीबत आ गई है, भगवान बुद्ध ने आश्वासन दिया है कि सरसों की कुछ दाने लाओ और मैं तुम्हारे पुत्र को जीवन दान दे दूँगा। जब सब लोग चाहते हैं इस दुखी बढ़िया की मदद करना और सब लोग बड़े चाव से लाते हैं, लेकिन उसी समय जो भगवान बुद्ध की शर्त है, उस शर्त के बारे में से बताती है कि भाई हमारे यहाँ कोई मरा नहीं ना है, फिर मरा है तो मत देना। क्योंकि भगवान ने ऐसा कहा है कि मरे हुए के घर से अगर सरसों का दाना लाओगे तो मैं नहीं कर पाऊँगा हमारे पुत्र को। तो उसी समय नकार देता है कि नहीं, मरा तो जरूर, हमारे दादाजी मरे हैं, किसी की माँ लगी है, हर एक घर में मृत्यु हुई ही। When the woman realized that death is the inevitable truth of the universe, अब उसको महसूस हुआ कि पूरे ब्रह्मांड का एक अंतिम सत्य है, अकाट्य सत्य है, मृत्यु, इसमें कोई नकार नहीं सकता। You reap as you sow based on your karma. आप अपने कर्मों के आधार पर वही फसल काटते हैं जो आप बोते हैं, अर्थात जैसा आप कर्म करते हैं आपको वैसा ही उसका फल भी भुगतना पड़ता है। Every creature has to give up this body at a certain time. हर एक जीव का एक निश्चित समय सीमा होता है, एक निश्चित अवधि होती है। जिस समय आप गर्भ में आते हैं उसी समय मृत्यु कब आपकी होगी, इतना श्वास आप लेंगे छोड़ेंगे निश्चित हो जाएगा कि आपकी आयु इतनी है, इससे कुछ फालतू नहीं हो सकता। तो ये सर्टेन हो जाता है, निश्चित हो जाता है। As soon as the realization dawned, she immediately returned and fell at the feet of Lord Buddha and said, God, show me
a way to achieve the goal of life, not the immortality of life. अब जब धीरे धीरे उसकी अनुभूति खरी उठी, जब ज्ञान रूपी सुबह हुई उसके हृदय में, तब वो जल्द ही भगवान के पास लौट जाती है, उनके चरणों पर फिर गिरती है और कहती है कि भगवान, हमें जीवन का उद्देश्य क्या है? आखिरकार हमें जन्म क्यों कराया गया है? हमने जन्म क्यों लिया है? क्या लक्ष्य है? मानव तन पाने का लक्ष्य क्या है? आप हमें इसको बताएं, ये मत बताएं जीवन की अमरता के बारे में। जान गए हैं कि जीवन नश्वर है, शरीर भी नश्वर है, नष्ट हो नहीं रहा। किसी भी समय किसी की मृत्यु हो सकती है, मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता। लेकिन हमें बताएं कि आखिरकार जन्म लेने का उद्देश्य क्या है? Lord Buddha spoke to that to many men, compassionate voice. Doubter, I can understand your pain. The way to get rid of it is to enjoy something the living. भगवान बुद्ध बड़े करुणापूर्ण वाणी में उस औरत से कहे, पुत्री, मैं तुम्हारे दर्द को समझ सकता हूँ, लेकिन दुख दर्द से छुटकारा पाने का एक सरल मार्ग है कि जो नीडी पर्सन है, अर्थात जरूरतमंद लोग हैं, उनकी तुम मदद करो, यानी जीव सेवा, शिव सेवा, लोगों की सहायता करना, सेवा करना ही भगवान की सेवा करना है। इस तरह से भगवान बुद्ध ने उस घटना में किया। बोलिए श्री राम